When two forces F1 and F2 are applied in the same direction, their resultant is 30 न्यूटन। बच्चों अगर दो फोर्स को आपने सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया है, उसका रिजल्टेंट लेट्स से ये F1 फोर्स है और ये है F2 फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सिंपली आप कहोगे कि ये तो दोनों का सम हो जाएगा, F1 प्लस F2 गिवन है 30 न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन 1। इफ द फोर्सेस आर अप्लाइड एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, बच्चों ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री विद ईच अदर, लेट्स से F2 इधर लगा दिया आपने, F1 इधर लगा दिया, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा बच्चों F रिजल्टेंट, वो हम कैसे लिखते हैं? F रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2 कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो होगा तो आपका जीरो हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये गिवन कितना है? ये गिवन है 5√26 न्यूटन। बच्चों क्यों ना स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट हट जाएगा तो 26। अब बच्चों F1 प्लस F2 तो 30 पता है हमें, तो क्यों ना हम F1 स्क्वायर है, F1 को फर्स्ट इक्वेशन से 30 माइनस F2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 30 माइनस F2 लिख सकते हैं। F1 को इसका स्क्वायर कीजिए प्लस का F2 का स्क्वायर कीजिए विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 26। सॉल्व करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो आ जाएगा, प्लस का F2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 30 60 F2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 26। आइए बच्चों सॉल्व करें, F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 F2 हो जाएगा, प्लस का 900 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 26। ठीक है, एक बार अपन क्या करें, इसको सॉल्व भी कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे? 25 इंटू 26 को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार बच्चों, ठीक है, 25 इंटू 26 जो कि आ जाएगा 650। सो 2F2 का स्क्वायर माइनस 60F2 प्लस का 900, और ये प्लस इधर आके माइनस 25 इंटू 26 हो जाएगा 650 विच इज इक्वल्स टू 0। सो 2F2 का स्क्वायर माइनस का 60F2, अब एक बार बच्चों 0 माइनस 0 विल बी 0, 10 minus 5 will be 5, 8 minus 6 will be 2 which is equals to 0। 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो F2 का स्क्वायर माइनस का 30F2 प्लस का 125 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 इंटू 5 125 होता है, तो हम कर लेते हैं F2 स्क्वायर माइनस 25F2 माइनस 5F2। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई कर लिए इसको, फैक्टराइज कर लिया, 25 5 जा 125, तो माइनस 25F2 माइनस 5F2 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। F2 कॉमन ले लेते हैं तो F2 माइनस 25 आएगा, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो F2 माइनस 25 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ से F2 25 आ रहा है एज वेल एज 5 आ रहा है, F2 की वैल्यू क्या आ रहा है? 25 एज वेल एज 5। अब फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, F1 प्लस F2 की वैल्यू कितना है बच्चों? 30 है, तो अगर F2 को मैं 25 ले लेता हूं तो F1 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 30, तो यहां से F1 क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। अगर बच्चों मैं F1 प्लस F2 को 5 ले लेता हूं तो आपका F1 क्या आ जाएगा? 25 न्यूटन। आई कहानी समझ में? तो F1 F2 आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रॉब्लम पूछ रहा है कि इफ द टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट विल बी। ठीक है बच्चों, हमें F1 F2 की वैल्यू पता है, अपन क्या कर रहे हैं, लेट्स से ये है हमारा F1, ये है हमारा F2, जो दोनों के बीच में एंगल है वो कितना एंगल है? 60 डिग्री है। रिजल्टेंट हमें लिखना है, आइए F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा लिख लेते हैं। F रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस थीटा को कॉस 60। बच्चों F1 की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो F2 25 लेना होगा, है ना, यही कहानी है। F1 25 ले लेते हैं तो F2 5 रहेगा, तो लेट्स से 25 ले लेते हैं F1, 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 2 25 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। 25 का स्क्वायर 625 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। बच्चों अब एक बार क्या कर लेते हैं, अपन सबको ऐड कर लेते हैं। क्या है 625 और 625 में आप ऐड कीजिए 125 प्लस 25 दैट इज 150, दैट इज रूट ऑफ 775। क्या जाएगा √775। इसको बच्चों एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 775 को 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 5 जा, अगेन 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा, सो 5√31 दिख रहा है आपको। इसको आप 5√31 लिख सकते हैं बच्चों। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो 5√31 न्यूटन आ रहा है। ऑप्शन एक बार देखते हैं, 5√31 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।